हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के पहले चैप्टर सांख्यिकी पद्धति के का अध्ययन करेंगे और उसकी प्रश्नावली को भी हल करने का प्रयास करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे कुछ संख्याओं के बारे में लिखा है जो आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे पहले मैंने लिखा है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको हम 1, 2, 3, 4, 10, 15 आदि इस तरह से, ये सब प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वैसे वास्तव में वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम किन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं की सहायता से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एक है तो एक को हम एक पत्ते, एक पत्थर या एक चौक या एक पेन आदि किसी की सहायता से भी दिखा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 10 भी एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 10 को भी हम किसी न किसी प्राकृतिक वस्तु की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 10 पत्थर हमने ले लिए, या गिन करके हमने 10 माचिस की तिल्लियाँ ले ली, या गिन करके हमने 10 लकड़ी के टुकड़े ले लिए आदि। तो ये तो हुई हमारी प्राकृत संख्या। उसके बाद आपने पिछली कक्षाओं में ही पढ़ा था कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? शून्य सहित जितनी भी प्राकृत संख्याएं हो जाती हैं वे सब क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें शून्य भी शामिल हो जाता है। शून्य पूर्ण संख्या जरूर है, परंतु शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। इसका कारण भी मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, क्योंकि शून्य को हम किसी भी प्राकृत वस्तु की सहायता से प्रदर्शित नहीं कर सकते। उसके बाद आती है अगली संख्याएं, पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक है, +1, +2, +3, इसी प्रकार से आगे भी होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 आदि इस प्रकार से। और तीसरा जो पूर्णांक होता है, शून्य पूर्णांक होता है, इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता। इसके बाद हम आते हैं अगले उसमें। अगला है हमारा परिमेय संख्या। यह भी आप पिछली कक्षा में वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो पहली अभ्यास है उसमें परिमेय संख्या के बारे में ही हमारा अध्ययन है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q अर्थात भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक है, तथा Q किसी भी परिस्थिति में शून्य के बराबर नहीं होगा। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी परिभाषा लिखी हुई है। अब इसके उदाहरण हैं, जैसे शून्य। शून्य भी हमारी एक परिमेय संख्या है। शून्य को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक भिन्न के रूप में आ गया है, यानी कि P/Q के रूप में आ गया, इसलिए ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरी परिमेय संख्या -1 है। -1 को -1/1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से -2 को भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 1 को भी लिख सकते हैं 1/1। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 आदि। इसी प्रकार से 2/5, ये तो भिन्नात्मक रूप से पहले से ही मौजूद है, तो यह भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। -2/3, यह भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q अर्थात भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है, जिनको हम सरलता से भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q कोई भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, शून्य पूर्णांक भी हो सकता है, परंतु Q 0 के बराबर नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें यह कंडीशन रहेगी कि जो Q यानी कि हर जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। तो वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब हम आगे को चलते हैं और अब हम करते हैं एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली है 1.1, उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह इस प्रकार से है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में होगा। पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0? यह आपकी एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है। तो देखिए, तो ये क्या पूछ रहा है कि क्या Q शून्य? अभी मैंने आपको उदाहरण में बताया था, शून्य को हम Q/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए शून्य इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ, शून्य हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है, और इसको हम P/Q के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं? 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली का जो दूसरा प्रश्न है वह 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3, मैं यहाँ पे प्रश्न भी लिख देता हूँ, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए।
ये हमारा प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आप पिछली कक्षाओं में भी हल कर चुके हैं। तो देखिए हम उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। जैसे 3 और 4 हमने इनको दोनों को किनारे किनारे लिख दिया है। 3 और 4 ये दो परिमेय संख्या है, इसके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6। तो इसका एक काम करते हैं, इसके बट्टा 1 ले लेते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। तो 3/1 और 4/1 लिख लिया। अब कितनी परिमेय संख्याएं हमें इसमें निकालनी है? हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो एक काम करेंगे, 6 में 1 जोड़ दो 7, तो 7 से नीचे और ऊपर दोनों में गुणा कर देंगे। जितनी परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है उससे 1 बढ़ा करके हम इसमें जोड़ करके ऊपर नीचे करा दें। 6 निकालनी है, तो इसे 6 में 1 जोड़ा 7, तो 7 से हर और अंश में गुणा कर दिया। यहाँ भी 7 से हर और अंश में गुणा कर दिया। वैसे तो आप किसी भी अन्य संख्या से गुणा कर सकते हैं। जितनी बड़ी संख्या लेंगे इनके बीच में उतनी ही ज़्यादा परिमेय संख्याएं हमको क्या हो जाएंगी? ज्ञात हो जाएगी। अगर आप 8 से गुणा करोगे तो इसके बीच में हमें 7 परिमेय संख्या निकल जाएंगी। अगर आप इसमें हर और अंश में, जैसे हमने 7 से गुणा किया है, इसके स्थान पर अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो कितनी परिमेय संख्या निकल जाएंगी? 9 परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी। तो अभी तो हमें 6 निकालनी, तो केवल हम 6 ही निकालने हैं। 3 और 7 की गुणा होगी, 3 7 21/7, और यहाँ हो गया 7 को 28/7। अब परिमेय संख्या लिखनी शुरू करेंगे इनके बीच की। तो पहली ये 21/7 है, तो इसके बाद आएगा 22/7, उसके बाद आएगा 23/7, इसके बाद आएगा 24/7, उसके बाद आएगा 25/7, फिर आएगा हमारा 26/7 और लास्ट में 27/7। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 परिमेय संख्या इसके मध्य ज्ञात होगी, 3 और 4 के बीच में। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वह है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इसमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 2 परिमेय संख्याएं हमको 3/5 और 4/5 दी हुई है। तो इसको हम उसी प्रकार से नोट कर लेते हैं, 3/5 और दूसरे किनारे में लिख देते हैं 4/5। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। तो 5 में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 6। तो 6 से इसमें हर और अंश में गुणा कर देते हैं। तो 3 छंग 18 ये हो गया, बट्टा 5 छंगा 30, और यहाँ चाची का 24/30। अब देखिए कितनी आती है? 19/30 होगी अगली परिमेय संख्या। उसके बाद हो गई 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30, 23/30। देखिए कितनी आ गई? 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या निकल गई। यहीं पर मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर इनके हर अलग अलग होते तो पहले हमें क्या करना होता है? इनके हरों को समान करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इनके बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आप कक्षा 8 में और 7 में कर चुके हैं। आइए अब हम प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है आपकी एनसीईआरटी बुक में? इसमें हमें कुछ नहीं, सत्य और असत्य बताने हैं। तो इसमें दिया है, देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम प्राकृत संख्या की बात करते हैं। तो प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है? 1 2 3, 0 को छोड़ करके सभी संख्याएं हमारी क्या है? प्राकृत संख्या। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्याएं अब हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 1 0 1 2 3 इस तरह से आती हैं। तो जितनी की जितनी प्राकृत संख्याएं वो सब की सब क्या है? पूर्ण संख्याएं भी हैं। शून्य को छोड़ दे तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वे सब की सब हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यह हमारा कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। अगर हम दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन हमारा क्या कहता है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अगर हम पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक हमारा प्लस धनात्मक भी होता है, धन 1 धन 2 और शून्य भी हमारा पूर्णांक होता है, साथ ही साथ माइनस पूर्णांक भी होते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक में प्लस वाले भी आ गए, माइनस वाले भी आ गए, शून्य भी आ गए। तो क्या यह सबके सब पूर्ण संख्याएं हैं? तो आप खुद ही इसको तय कीजिए कि यह एक पूर्ण संख्या, क्या सारे के सारे पूर्णांक हमारे क्या पूर्ण संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं में चिन्ह नहीं आते, ना तो धनात्मक आएगा ना ही ऋणात्मक आएगा। तो कहने का मतलब है
कहने धन ही आएंगे। ऋणात्मक धन चिन्ह को हम दिखाते भी है, नहीं भी दिखाते, तो धनात्मक तो आ सकते हैं लेकिन ऋणात्मक नहीं आते, तो इसलिए यह कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा जो है, तीसरा ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्याएं की बात करें तो परिमेय संख्या हमारी 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3/5 भी परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या हमारी होती है 0, 1, 2, 3। क्या ये सबकी सब परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याओं में हैं? यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन 3/5 आ गया, -2/6 आ गया, ये यहाँ भिन्नात्मक नहीं होती पूर्ण संख्याएं, इसलिए यह भी हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको पहली प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ काम इसमें दे देता हूं। इन प्रश्नों को जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इन प्रश्नों को आप खुद से स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न ये हो गया, ये प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं। दूसरा है 1 और 2 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और थर्ड प्रश्न है, एक थर्ड प्रश्न में आपको भिन्न के रूप में देते हैं। थर्ड प्रश्न है 2/7 और 3/7 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आई होप कि स्टूडेंट आपको जो मैंने प्रश्नावली समझाई थी वो आ गई होगी, और इन प्रश्नों को आप करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।